Question number 1. The work done will be maximum when the angle between the force and displacement. इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है वर्क डन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है। सबसे पहले वर्क डन का फार्मूला देख लेते हैं। W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा होता है। तो कोस थीटे की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल जो होता है वो 0 डिग्री का होता है। उस वक्त कोस 0 जो होता है 1 के इक्वल होता है। तो जब कोस 0 होगा उस वक्त हमारे पास वर्क डन की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर यहाँ पे पूछा होता कि वर्क डन मिनिमम कब होगा या 0 कब होगा, तो उस वक्त हमारे पास, क्योंकि कोस 90 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो 90 पे जो होगा वो मिनिमम 0 रिजल्ट आता है, 0 वर्क डन होगा। तो क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पूछा हुआ तो मैक्सिमम जो होता है वो 0 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम वर्क डन होगा। अगर नेगेटिव वर्क डन की बात हो रही होती तो उस वक्त 180 आता। तो अगर इंटरमीडिएट कोई वर्क डन पार्शली होता तो 45 आता। तो यहाँ पे मैक्सिमम है, दैट्स वाई 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है वर्क डन अकॉर्डिंग टू फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वर्क डन विल बी द। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स जो है अगर परपेंडिकुलर टू द वर्क डन होगी, इट मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो फार्मूले के मुताबिक एफ डी कोस थीटा अगर 90 डिग्री का होगा तो मिनिमम रिजल्ट आता है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था फर्स्ट एमसीक्यूज में, तो उस वक्त तुम्हारे पास वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3. If the velocity of a body becomes double, then its kinetic energy will be the। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी जब डबल हो जाएगी उस वक्त काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी का ऑलरेडी स्केयर है तो जिसकी वजह से 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, बिकम्स 4 टाइम्स। इसी तरह रीजन के साथ आप लोगों के साथ एमसीक्यूज में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जाके फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. द वर्क डन इन लिफ्टिंग ए ब्रिक ऑफ 2 mass 2 किलोग्राम थ्रू ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड विल बी। तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बॉडी का मैस जो है वो 2 किलोग्राम है। बॉडी जो है वो ब्रिक है कि ईंट है, उसका मैस 2 किलोग्राम है। तो उसको 5 मीटर हाइट तक उसको लिफ्ट किया गया है ग्राउंड से, तो कितना वर्क डन होगा। तो सिंपल जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल टू एफ डी। तो एफ यहाँ पे लेंगे वेट, क्योंकि बॉडी जो है सम हाइट पे है, क्योंकि 5 मीटर हाइट की बात हो रही है तो जहाँ पे मैथ जो होगा वो वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फार्मूला मॉडिफाई होकर वो बन जाएगा W इज इक्वल टू एम जी, और डी जो होगा वो हाइट हो जाएगी, तो एम जी एच फार्मूला बन जाएगा वर्क डन का। तो वैल्यूज पुट करेंगे, एम मैस 2 किलोग्राम, हाइट 5 मीटर है और जी की वैल्यू 10 होती है। तो मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जाउल वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क का यूनिट होता है जाउल। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मैस 2 किलोग्राम इज 25 जाउल। इट्स स्पीड इज, सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ mv²। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है, मैस पुट करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो 25 और वेलोसिटी का स्केयर होगा, अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास बोथ साइड तो 5 बन जाएगा हमारे पास, 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी ऐसी डिवाइस होती है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोटो सेल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. व्हेन ए बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू ए हाइट h, द वर्क डन ऑन इट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इट्स। अगर ये बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं हाइट h तक, तो उस वक्त उसके अंदर जो वर्क डन होगा वो स्टोर होगा, अपीयर होगा, वो मतलब उसके अंदर जो वर्क डन होगा एज ए अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो हाइट पे होगा। जब किसी भी बॉडी को h हाइट तक लिफ्ट करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर 8. द एनर्जी स्टोर्ड इन द कोल इज। कोयले के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एनर्जी ऑफ ए वाटर स्टोर्ड इन द डैम। डैम के अंदर काफ़ी मकदार में पानी स्टोर होता है, वो जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। वाटर की जो एनर्जी होती है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, इन आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन C इज द E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दिस इज द मैथ एनर्जी इक्वेशन। तो यहाँ पे जो C है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है ये हमारे पास पावर के इक्वल होता है। पावर होता है P = W/T। पावर का यूनिट होता है वाट। वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, वर्क डन विल बी 0 व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट MCQs में मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 90 डिग्री। उस वक्त वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द यूनिट ऑफ वर्क इज। वर्क का यूनिट होता है जाउल, और जाउल होता है न्यूटन मीटर की इक्वल। फार्मूला होता है W = F.T। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 1 जाउल इज इक्वल टू। 1 जाउल जो होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है? जाउल होता है न्यूटन मीटर की इक्वल। न्यूटन को जब ओपन करेंगे इन टर्म ऑफ बेस यूनिट तो हमारे पास यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 1 मेगा जाउल इज इक्वल टू। मेगा होता है 10⁻6, यहाँ पे मिसिंग है, ये 6 जो है ये पावर में है और साथ ये जाउल हो जाएगा। मेगा होता है 10⁻6, जाउल हो जाएगा ये साथ। तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस से रिलेटेड है। मेगा होता है 10⁻6 जाउल। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द वर्क डन इन लिफ्टिंग ए ब्रिक ऑफ मैस 2 किलोग्राम थ्रू। ये भी न्यूमेरिकल टाइप MCQs है। हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड विल बी द। तो सिंपल यहाँ पे हाइट गिवन है 10 मीटर और यहाँ पे मैस की वैल्यू गिवन है 2 किलोग्राम। तो सिंपली यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे देख लेते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन सिंपली फार्मूला अप्लाई करेंगे W = F.D। फोर्स यहाँ पे क्योंकि जब हाइट की बात होगी वहाँ पे फोर्स जो होगी वो वेट की इक्वल हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगा। वेट होता है mg और d जो होगा वो h वहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा W = mgh। तो g की वैल्यू 10 पुट करेंगे, तो मैस की वैल्यू पुट करेंगे, हाइट की वैल्यू पुट करेंगे जो गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर बन जाएगा 200 जाउल। जाउल इज द यूनिट ऑफ वर्क। आल्सो नोटेड दैट जाउल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी आल्सो। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज हाफ्ड देन काइनेटिक एनर्जी विल बी द। तो वेलोसिटी को अगर हम हाफ कर दें तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वेलोसिटी हमारे पास फार्मूला होता है ½ mv²। तो वेलोसिटी को हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी बिकम्स 4 टाइम्स, 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। 4 टाइम्स उस वक्त होगी जब वेलोसिटी को डबल करेंगे, तो जब हाफ करेंगे तो 1/4 टाइम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड काइनेटिक एनर्जी इफ द बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड हैविंग द मास 10 किलोग्राम। तो सिंपली फार्मूला यूज करेंगे ½ mv²। तो हाफ कांस्टेंट है, m मैथ गिवन है 10 किलोग्राम, v² वेलोसिटी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो पुट करेंगे वैल्यूज को और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 500 जाउल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी पोसेस्ड होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और जो हाइट की वजह से एनर्जी होती है उसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाम देते हैं, और जो लाइट की वजह से एनर्जी होती है उसको हम सोलर एनर्जी का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू। पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ की इक्वल होती है? सिंपली mgh की इक्वल होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा mgh। तो mg को हम w वेट भी लिख सकते हैं और साथ h आ जाएगा। इस फॉर्म में भी हम पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं, और हमने नाम दिया था
वेट जो होता है वो फोर्स की इक्वल होता है और साथ एच आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ये तीनों फार्मूले हैं, ये तीनों पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21, द एनर्जी इन कंप्रेस्ड स्प्रिंग। कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी होती है स्टोर, उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। कंप्रेस्ड स्प्रिंग जो होता है उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 22, द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का मेन सोर्स जो होता है वो सन होता है, सूरज। क्वेश्चन नंबर 23, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बैटरी इज। बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है उसके अंदर डिफरेंट एसिड्स हम यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 24, सोलर सेल कन्वर्ट द लाइट। सोलर सेल जो होता है वो कन्वर्ट करता है लाइट को किस में? लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर प्लेट्स आपकी छतों पे, घरों की छतों पे पड़ी होती हैं, तो वो क्या होती है कि सूरज से लाइट ऑब्जॉर्व करती हैं, उसके बाद उस लाइट को कन्वर्ट कर देती हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? चीजों के वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेटिंग द बॉडी। और साउंड जो है ये एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो हमें जो आवाज़ सुनाई देती है ये एयर की वजह से सुनाई देती है। अगर आप वैक्यूम में जाके बोलेंगे तो वहाँ पे हमें एयर जो होगी वहाँ पे मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से साउंड सुनाई नहीं देता। तो चीज़ों के वाइब्रेट करने से जो एयर मालिक्यूल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जिससे हमें आवाज़ सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 26, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द। साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता वैक्यूम के अंदर, क्योंकि साउंड जो है एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है वेव्स के लिए, तो इस वजह से वैक्यूम के अंदर साउंड जो है वहाँ पे ट्रैवल नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 27, किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ। किलो वाट आवर यूनिट जो होता है ये एनर्जी का यूनिट होता है, और किलो वाट आवर जो ये बड़ा यूनिट होता है, किलो वाट आवर काफ़ी बिग यूनिट है, दिस इज अ बिग यूनिट। तो इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। हमारे घरों में जो एनर्जी आ रही होती है तो उसको हम मेजर करते हैं, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो किलो वाट आवर में एनर्जी को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 28, वर्क डन विल बी नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव होगा कब? द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की क्या डायरेक्शन हो तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा। 180 डिग्री का एंगल बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। कोस 180 जो होता है वो -1 की इक्वल होता है, तो उस वक्त हमारे पास वर्क डन नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास एंटी पैरेलल, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है एंटी पैरेलल। तो इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा, यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी बात। जब हम किसी भी फॉर एग्जांपल रूफ के ऊपर कोई भी एक लेबर है, वो रूफ के ऊपर छत से किसी रस्सी के साथ नीचे से कुछ चीज़ ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो क्या होगा? उस वक्त ग्रेविटी उस बकेट को नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही होगी, ग्रेविटी की वजह से फोर्स नीचे की वजह से लग रही होती, तो जो वो लेबर होगा वो उस बकेट को किसी रस्सी के साथ ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो उस वक्त जो इन केस ऑफ वर्क डन विल बी द नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। व्हेन ए बॉडी मूव इन ए सर्कल वर्क डन विल बी द। जब एक बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उस वक्त वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। तो सर्कल में जो बॉडी मूव करती है वो सेंटीपिटल फोर्स की वजह से बॉडी वर्क करती है। तो सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो टूवर्ड द सेंटर होती है, और सेंटीपिटल फोर्स से जो वर्क डन होता है वो 0 होता है, कोई वर्क डन नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आर। मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स कितनी है? मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द इट्स पोजीशन। पोजीशन की वजह से, हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, W/T हैव यूनिट। W जहाँ पे वर्क डन है, T इज द टाइम, और वर्क का यूनिट होता है जाउल, और टाइम का होता है सेकंड। जाउल पर सेकंड, जाउल पर सेकंड जो होता है ये वाट की इक्वल होता है, और वाट जो होता है ये पावर का यूनिट होता है, और पावर होता है W/T। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, विच यूनिट इज वाट। वाट इज इक्वल टू जाउल पर सेकंड सिंपली।
क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इफ मास ऑफ द बॉडी इज डबल। सिंपली फिर फार्मूला देख लेते हैं, हाफ एम वी स्केयर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू कई बार पूछे हुए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो फार्मूला इसका आप याद रखें, हाफ एम वी स्केयर फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ पे मास को क्या करना है, और फिर बॉडी को डबल कर देना है, तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एनर्जी इन ए स्ट्रेच्ड बू इज। तो जो आपकी एक गलेल होती है, एक कमान होती है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है, स्ट्रेच बू के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम नाम देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, लेस कॉस्ट मेथड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। तो मतलब वो कौन सा मेथड है जिससे कम खर्च होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो करेक्ट आंसर इसका है हाइड्रो पावर। डैम में जो पानी स्टोर करते हैं उससे जो एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसको हम हाइड्रो पावर कहते हैं। तो वो जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो लेस कॉस्ट होती है, उसका खर्चा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 36, फिशन रिएक्शन टेक प्लेस इन। फिशन रिएक्शन जो होता है ये न्यूक्लियर जनरेटर में होता है, जिसमें हैवी न्यूक्लियाई जो होता है, जिसको हम नाम देते हैं यूरेनियम 23592 एटॉमिक नंबर, जब ये ब्रेक होता है, जब इसके ऊपर बम्बार्मेंट करते हैं किसी स्लो मूविंग न्यूटन की, तो वो क्या होता है, वहाँ पे ये एक चैन रिएक्शन बन जाता है, जिससे क्या होता है, उस चैन रिएक्शन को कंट्रोल करके हम क्या करते हैं, हम न्यूक्लियर जनरेटर चलाते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को हम यूजफुल पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, fossil fuel consist of the atom of। करेक्ट आंसर इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। फॉसल फ्यूल जो होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन कंजिस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, फॉसल फ्यूल रिलीज द हार्मफुल वेस्ट। फॉसल फ्यूल जो होता है ये हमारा कचरा वगैरह जो होता है, जिसे हम कहते हैं ना, फॉसल फ्यूल जो होता है, इसको जलाते हैं, जिससे क्या होता है कि स्टीम बनती है, मतलब वहाँ पे गैस बनती है। गैस से क्या होता है कि हम अपने इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, डिफरेंट पर्पज के लिए उस गैस को हम यूज़ करते हैं। तो वो ये फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, कचरा हम कह सकते हैं, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन उसमें अंदर होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये इससे क्या होता है कि एक तो हम उसको यूजफुल पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, हार्मफुल गैसेस भी, हार्मफुल वेस्ट भी उसका बचता है। तो जिसको हम नाम देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये हार्मफुल वेस्ट होता है, और जिससे क्या होता है कि मतलब किसी भी ह्यूमन हेल्थ के लिए, या इसको हम एनिमल हेल्थ के लिए, बर्ड्स की हेल्थ के लिए, ये क्या होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये मतलब ये नेगेटिव इफेक्ट होता है। इससे क्या होता है कि वहाँ पे डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन जो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं, वो जो जलते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें ऑल ऑफ दीज जो होते हैं, अस्थमा भी हो सकता है, लंग्स कैंसर भी हो सकता है, और हेडेच भी हो सकता है, सर दर्द, लंग्स का कैंसर और अस्थमा, दमा भी हो सकता है इससे। तो ये ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर्स। ये एक मतलब ये बीमारी है, इनसे ये इफेक्ट हो सकता है बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन से। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो होती है वो कौन सी होती है, वो रनिंग वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच इज मोर एफिशिएंट पावर जनरेटर। करेक्ट आंसर इज हाइड्रो पावर। रिपीट टू एमसीक्यूज, हाइड्रो पावर डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वाटर स्टोर करके। क्वेश्चन नंबर 42, मटेरियल यूज्ड एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। करेक्ट आंसर इज यूरेनियम। यूरेनियम को हम एज ए न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वेरी एक्सपेंसिव। क्वेश्चन नंबर 43, सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पार्ट। सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम जो होता है उससे हम ये 3 पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 44, एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल इज 3%। सोलर सेल की जो एफिशिएंसी होती है, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसकी एफिशिएंसी 3% होती है। क्वेश्चन नंबर 45, सोलर सेल आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एनर्जी प्रोवाइडेड इन कैलकुलेटर्स इज। कैलकुलेटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, क्योंकि उसके अंदर सेल डलता है, और सेल जो होता है उसके अंदर एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 47,
Electrical power generated in the some wind farms of America has value greater than 1300 megawatt. विंड एनर्जी, विंड एनर्जी वो होती है जो एक पंखे नमा समझ लें, हवा से पंखे चलते हैं, नीचे टरबाइन लगी होती है, वो रोटेट करती है, जिससे हमारा जो जनरेटर होता है वो उसके साथ पुली के साथ अटैच होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसको विंड एनर्जी कहते हैं। तो ऐसी तकनीक जो होती है वहाँ पे काम आती है जहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं वगैरह चलती हैं। तो अमेरिका के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं विंड फार्म से, तो वो जो प्रोड्यूस हो रही है वो 1300 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। क्वेश्चन नंबर 48, वाट सेकंड इज इक्वल टू, वाट सेकंड की चीज़ के इक्वल होता है, वाट सेकंड जो होता है वो जाउल के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए गैस, गैस के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी जो होती है, हीट की एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 50, द आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वेरी फेमस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, एफिशिएंसी परसेंटेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप इज, इलेक्ट्रिक लैंप की जो एफिशिएंसी परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, तो इसकी होती है 5%। एफिशिएंसी से रिलेटेड फार्मूला ये MCQs है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, और कभी भी आउटपुट इनपुट के इक्वल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 52 की, 10 जूल वर्क इज डन बाय द मशीन इन 5 सेकेंड, इट्स पावर विल बी द, सिंपल W डिवाइड बाई T फार्मूला अप्लाई करेंगे, 10 डिवाइड बाई 5 तो 2 वाट हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, द फार्मूला ऑफ द पावर इज, पावर का फार्मूला होता है W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। क्वेश्चन नंबर 54, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, हॉर्स पावर जो होता है ये पावर का बड़ा यूनिट होता है, ये होता है 746 वाट के इक्वल होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये तो थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 के MCQs। तो इंशाल्लाह एजुकेटर की प्रिपरेशन के हवाले से हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ है, नेक्स्ट हम लेके चलेंगे नेक्स्ट अपना चैप्टर नंबर 7 को। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।